अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ ग्रिल, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। ये जो है पसंद है, मैंने जो है कसाई से कट करवा लिए थे। अगर आप चाहें तो घर पे भी कट कर सकते हैं। 1 किलो के करीब मेरे पास है पसंदे। और ये अदरक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। याद रखिएगा इसके अंदर लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है, जिसे ग्रेल कहा जाता है और ये बिहार में बनती है। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा जो है ना प्याज है। प्याज का थोड़ा पानी इसके ऊपर आ गया था, तो वो मैंने स्ट्रेन कर दिया। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्याज हमारे पास 2 से ढाई टेबल स्पून है। खसखस भी हमारे पास 1.5 टेबल स्पून है। ये मैंने बिल्कुल जो है ना धो के अच्छी तरीके से पीस ली थी। ये भी इसके अंदर बहुत जरूरी जो है वो इंग्रेडिएंट है, जो हमें लाजमी ऐड करना है। और इन सबको जो है हम मैरिनेट करेंगे, तकरीबन ओवरनाइट करेंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसके अंदर पपीता लाजमी ऐड करें। मुझे जो है जल्दी नहीं बनाना था, इसलिए मैंने पपीता इसके अंदर ऐड ही नहीं किया। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर लेंगे, जो कि फुल जो है क्रीम वाली है, मतलब फुल फैट क्रीम वो है। अब इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये हमारे पास है जायफल जवसी पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, ये भी मेरे पास है 1 टेबल स्पून। अब देखिए काली मिर्च है मेरे पास, लौंग है, और ये हमारे पास दालचीनी। इन तीनों चीजों को, इन तीनों गरम मसालों को ना मैं पीस लूंगी अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है अच्छे तरीके से अपने मसाले ना पीस लिए थे। अब इनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मसाले जो है अलग से आपने पीसने, आपके पास जो घर में गरम मसाला होता है आप वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर और भी आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे, मिक्स करके इसको रख देंगे ओवरनाइट। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल इसके अंदर सरसों का जाता है, उसके अलावा कोई ऑयल इसके अंदर अच्छा नहीं लगता। तो सरसों के ऑयल में बनाएगा ये डिश, सरसों के ऑयल में ही बनती है। बस सरसों के ऑयल को जो है गर्म कर लिएगा बिल्कुल तेज आंच पे। जब धुआं निकलने लग गया तो हल्की आंच कर दिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी ग्रिल ऐड करेंगे और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा जो है ना ग्रिल बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, ऑयल भी रिलीज हो गया है और इसका गोश्त जो है ना एकदम बेहतरीन सा गल चुका है। क्योंकि ये पार्चे बने हुए थे तो इसको गलने में कोई मसला नहीं है। बस इसको हल्की आंच में पकाना है, ताकि जो है ना ये चमड़ा ना हो और इसका टेस्ट खराब ना हो। अब देखिए ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मलाई है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक जबरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।